सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। पुलिस प्रशासन हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार होश में हो, झारखंड सरकार होश में हो। प्रेम महतो के हत्यारों को फांसी देना होगा, PSL हाय हाय, PSL हाय हाय। जय झारखंड, जय जय झारखंड। प्रशासन हाय हाय, जय जय झारखंड। प्रेम महतो के हत्यारों को फांसी देना होगा, प्रेम महतो के हत्यारों को फांसी देना होगा, प्रेम महतो के हत्यारों को फांसी देना होगा, प्रेम महतो के हत्यारों को फांसी देना होगा। बंद करो। झारखंड सरकार होश में हो, झारखंड सरकार होश में हो। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय झारखंड। जय झारखंड। प्रेम महतो के हत्यारों को फांसी देना। अभी जो माधव जी जो समस्याएं हैं, काफ़ी यहाँ पे समस्याएं हैं। औद्योगिक घराने में औद्योगिक जितने भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जैसे न्यूनतम मजदूरी को लेकर समस्याएं हैं, अपराध को लेकर समस्याएं हैं, ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हैं, मैया योजना की लेकर समस्या। इसके विषय में आपकी क्या सोच और क्या राय है आपकी पार्टी की? देखिए, समस्याएं पूरे झारखंड में हैं, सिर्फ कोल्हान में ही नहीं है। और चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग विशेष करके रहते हैं, मजदूर ही आते हैं सब जगह से, तो यहाँ लगता है कि समस्याएं यहीं पर हैं। ऐसे पूरे झारखंड में समस्या है। और जहाँ तक चूँकि मैं कोल्हान का प्रवक्ता हूँ, तो कोल्हान की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा समस्या यही आदितपुर और सरायकेला ज़िले में ही है। बाकी रूरल एरिया है तो वहाँ पर भी समस्याएं हैं। लेकिन जैसे कहा आपने, न्यूनतम मजदूरी ये बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर हम लोग अभी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लगातार 4-5 कंपनियों में हमारी वार्ता हो चुकी है न्यूनतम मजदूरी को देके, और हम लोग सफल रहे हैं। झारखंड सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश को भी जो है यहाँ करते हैं, नहीं मानते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही। एक सिस्टम चला आता था कि आपके पास आदेश सरकार का कोई भी आए, लेकिन जब उस कंपनी में उस आदेश को लागू करने की बात होती है तो उस कंपनी के जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, HR होते हैं, CEO होते हैं और मालिक होते हैं, उनकी पहुंच सरकार तक होती है, उनकी पहुंच मंत्री तक होती है। जब ऐसा कोई भी कार्रवाई की बात होती है तो वो अपने पहुंच के माध्यम से उस सारी कार्रवाई को रोक देते हैं। और इसी तरीके से अभी तक पूरे झारखंड में मजदूरों को ठगा गया है। लेकिन अब चूंकि जयराम महतो की पार्टी जो JLKM है पूरे झारखंड में अपने आंदोलन के लिए जानी जाती है, हमारे साथ अभी सामने भी खड़े हैं,
सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। आज लगभग हर कंपनी में इंडस्ट्रियल एरिया के इनके नाम को जाना जाता है, प्रेम मार्डी के नाम से। अब इनके नाम से ही लगभग वार्ताएं तय हो जाती हैं और वार्ताएं सफल हो जाती हैं। तो न्यूनतम मजदूरी को हम लोगों ने उस पर काम कर लिया है और हम लोग उस पर अभी तक सफल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम माधव महतो हुआ, कोल्हान प्रमंडल प्रवक्ता। किन परिस्थितियों बोकारो में विस्थापितों के साथ जो है सो सरकार के द्वारा दमनात्मक नीति अपनाया गया है, तो क्या आपकी सोच है, क्या रहे, कैसे इसका निदान निकलेगा सर? देखिए, झारखंड सरकार की जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासनिक सेवा या फिर प्रशासन व्यवस्था है, ये दोनों पूरी तरह से फेल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के शासक वर्ग के लोग प्रशासक के साथ मिल करके यहाँ के लोगों पर जुल्म, अत्याचार, शोषण करते हुए आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको BHEL बोकारो में देखने को मिला, जिन्होंने अपने ज़मीन पर कंपनी को बैठाया, कंपनी ने उन पर लाठी भांजकर उनको मौत देकर जमराज के यहाँ पहुँचा दिया। आज सर झारखंड को अलग हुए लगभग जो है सो 20 वर्षों ऊपर हो गए, लेकिन लोग यहाँ भी अभी भी जो है सो गरीबी की बहुत ही मतलब न्यूनतम जो है सो न्यूनतम में वो लोग चले गए हैं, काफ़ी जो है सो नीचे की ओर जा रहे हैं। आखिर कैसे इसका जो है सो लोग यहाँ के विस्थापित लोगों का जो है सो आगे यहाँ की हमारे झारखंड की अगर अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले बात है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो नीति नियम है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे यहाँ के जल जंगल ज़मीनों पर डैम बने हैं, उद्योग बने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हुई हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक फ़ायदा, लाभ, वो बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। आप यहाँ के नियोजन पे देखेंगे तो अधिकतर नियोजन पे बाहर के लोग हावी हैं। यहाँ पर अगर मान लिया आप देखेंगे किसी कंपनी की अभी तत्काल बात कर रहे हैं, जो मिनिमम वेजेस की भी बात होती है, तो उस पर भी यहाँ के जो ठेकेदार होते हैं वो ठेकेदार भी मैक्सिमम बाहर के हैं, स्थानीय लोकल ठेकेदार तो हैं नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जहाँ है, इसलिए यहाँ की जो है लोगों की स्थिति सुधरी नहीं है। और इसको सुधारने का एकमात्र उपाय मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की जो दुख, दर्द, पीड़ा को अगर कहीं रखना है तो वो हमारा सबसे, चूँकि लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मंदिर सदन है। तो सदन पे जो व्यक्ति, सदन पर अगर हम अपनी बातों को अच्छी तरह से रखें तो मुझे लगता है निस्संदेह हमारे हक और अधिकार के लिए कुछ ना कुछ बात अवश्य होगी। लेकिन जितने भी यहाँ पर विधायक, 81 में से 80 विधायक अभी तक ढंग से यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में बात नहीं करते, जितने ज़्यादा हमारा आदरणीय टाइगर जमुना कहते हैं। इसीलिए प्रेम मार्डी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूर्व प्रत्याशी, विस्थापनों को लेकर ये रखी गई है। और यहाँ पे झारखंड में जो है सो खास के जो युवा और उससे लेके सभी लोग जो है सो काफ़ी पीड़ित हैं यहाँ के शासन व्यवस्था से लेकर, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी जो है सो। किस रूप में इसको आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा जोहार। देखिए, ये मुद्दा आज देखिए झारखंड अलग तो हो गया, 25 साल होने जा रहा है, लेकिन आज भाजपा हो, JMM हो, सबसे ज़्यादा तो हम बोलेंगे भाजपा राज किया। लेकिन राज करने के बावजूद भी आज यहाँ स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अभी देखिए, अभी JMM सरकार है, 5 साल पूरा होने के बाद दोबारा पुनः सरकार में आती है, लेकिन कुछ नहीं है। सरकार जल जंगल ज़मीन की बात तो करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। जो आदिवासी मूलवासियों को जो यहाँ का हक मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। आज BCCL की घटना जो अभी हमारे पूर्व प्रत्याशी सरायकेला प्रेम मार्डी जी ने कहा, देखिए वहाँ लाठियों से वहाँ के जो अप्रेंटिस संघ जो आंदोलन कर रहे, तो क्या हक बनता बताइए? वो लोग ज़मीन भी दिए, नौकरी भी नहीं दे रहा। आज वही हाल टाटा स्टील में भी है, यहाँ के भी लड़के एम्प्लॉय सन में रजिस्टर्ड पर है, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। हमको लग रहा है यहाँ भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग करना होगा, और उसके लिए हम लोगों को अभी एक रूपरेखा बन रहा है। हम लोग भी यहाँ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, क्योंकि देखिए आज जल जंगल ज़मीन की जहाँ बात होती है तो यहाँ के लोग कब तक हम लोग वंचित शोषित रहेंगे? हक अधिकार के लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं। आज एक ही पार्टी है और पूरे जनता का जो विश्वास है आज JLKM पार्टी के ऊपर क्यों है? क्योंकि यही लोग आज लड़ रहा है, बाकी अन्य दल कुछ नहीं है। आज सदन में ही, आज सदन की बात देखिए, एक ही जन गरज रहा है, हमारे केंद्रीय टाइगर जरा, मतलब बाकी बस विधायक जो देखिए फोटो वीडियो आ रहा, कोई सो रहा है, कुछ काम का नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब 81 विधायक बने हैं तो पूरा राज्य का सोचना चाहिए ना कि एक ही विधायक तो ठीका नहीं लिया ना। जो आवाज़ है क्या उससे और भी विधायक जागेंगे इससे? तो जागना तो चाहिए, लेकिन नहीं जाग रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ का हमारे आदिवासी मूलवासी इतना विधायक मंत्री है, लेकिन जागे अभी तक नहीं है। कब जागेंगे वो भगवान जाने। थैंक यू। अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी क्रांतिकारी साथी दीदी लोग सभी जुटे हैं। आज हम लोग एक भावनीय श्रद्धांजलि प्रेम महतो जी जो हमारे BSL में
विस्थापित संघ के जो आंदोलन करते हुए अपना बलिदान दे दिए, शहीद हो गए, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए आज एस टाइप मोड़ से आदितपुर आकाशवाणी तक का एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और बड़ी दुख की बात है, कहना चाहते हैं कि आज झारखंड अलग हुए 24 साल 25 साल होने जा रहा है, जवान हो गया है, फिर भी झारखंड की स्थिति बदली नहीं है। आज हमें झारखंड मिला नहीं है, झारखंड लड़ के कट के लिया गया है। अगर झारखंड लिया गया है तो क्यों लिया गया? यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को अपना हक अधिकार दिलाने के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को संपन्न करने के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की जल जंगल जमीन हंसा भाषा पेशा को बचाने के लिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इससे उल्टा हो रहा है। एकदम यहाँ के वर्तमान सरकार को मानते हैं और पूर्वी सरकार को मानते हैं। जब सरकार यहाँ के आदिवासी सरकार है तो आदिवासी सरकार रहते हुए आदिवासी ज़मीन के हनन कैसे हो जा रही है, आदिवासी लोगों का हत्या कैसे हो जा रही है, यहाँ के मूलवासी लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? आज इस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आज अगर झारखंड के आदिवासी मूलवासी सुरक्षित नहीं है, उनकी जल जंगल जमीन हासा भाषा पेशा अगर सुरक्षित नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसा बैरियर करे, एक ऐसा बैरियर बनाए कि आने वाले बाहरी लोग इस पर हावी ना हो सके और यहाँ की हमारी जल जंगल जमीन बची सके, यहाँ पर हमारा हासा भाषा पेशा बचा सके। जिस उद्देश्य से झारखंड लिया गया है, जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग लिया गया है, उस उद्देश्य का सपना पूरा करना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने अपना बलि दिया है, सर कटाए, उनके लिए ये इस बलिदान को जिस उद्देश्य के लिए है उसको पूरा करना चाहिए। अब सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, अब वक्त आ गया है आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का, अब वक्त आ गया है हमारे अस्मिता की लड़ाई लड़ने का, अब वक्त आ गया है हमारे झारखंडियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का। और अब हमारा हक अधिकार मांग के नहीं, हम लोग छीन के लेंगे। सर कटाना मंजूर होगा लेकिन झुकेंगे नहीं। आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी सरकार हो, पूंजीपाती हो, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम अपने झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।